प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के लिए और पेपर बात करें तो पेपर 2 है और बाकी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनको पढ़ना है लोक प्रशासन के अंतर्गत जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी। अब यहाँ पर ये आपको पता होगा कि अपना जो ये लोक प्रशासन है ना, ये जो पेपर 2 है वो पूरा लोक प्रशासन के ऊपर डिपेंड है। तो लोक प्रशासन के लिए जो जानकारी हमें ज़रूरत होती है वह पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है इस पेपर में। तो इसी का जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपना टॉपिक आता है जवाबदेहिता, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व होता है कि नहीं। तो लोक प्रशासन में यानी ये सरकारी कर्मचारी का ये पूरा सिस्टम है, उसमें जो ये सरकारी कर्मचारी होते हैं वो एज ए उत्तरदायित्व होकर काम करते हैं। उनके पास किसी को जवाब देना होता है। जो ये कर्मचारी होते हैं वो किसी के प्रति उत्तरदायी होकर काम करते हैं। अब यहाँ पर जवाबदेहिता को एज स्पेशल क्या कहते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन में आपके सामने लिखा है कि सरकार में उत्तरदायित्व या हम कहें जवाबदेहिता का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सरकारी अधिकारियों में निहित विवेकाधिकार तथा प्राधिकारों की राज्य व्यवस्था के विभिन्न अंगों द्वारा बाह्य समीक्षा करना, क्या करना, संवीक्षा करना। तो ये जवाबदेही कहलाती है। यानी कहने का मतलब है आपको एक समाज का अध्यक्ष बनाया और तो आपके पास कुछ जिम्मेदारी आएगी, कुछ कार्य आएगा, तो उस कार्यों को निभाना है, उसको उत्तरदायित्व होके काम करना है और आप जो काम करेंगे आपको फिर दूसरों को जवाब देना होगा। तो यही कहलाती है जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको इस टॉपिक में इस एक तो अर्थ है अपना, एक ये दो चीज़ें हैं जो समझाने वाला हूँ। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि जवाबदेहिता किसके लिए, किन चीज़ों के लिए हमें जवाबदेही होना है। चीज़ें क्या है, एक तो होता है किन के लिए जवाबदेही होना, तो वो तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन किसके लिए जवाबदेही होना, किसके लिए यानी किन चीज़ों के लिए। जैसे मान लीजिए मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं उन लोगों को जवाब दूंगा, लेकिन किसके लिए जवाब दूँ, तो वो चीज़ें क्या हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और इसी का मान लीजिए आंसर की तरह ही आपको बता देता हूँ, तो नोट करना है। पहला जो आपको हम ये समझाने वाले हैं कि जवाबदेही किसके लिए है, तो राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में नीतियों का निर्माण करना, न कि किसी समूह या व्यक्ति के हितों के लिए निर्माण करना। तो पहला हम उत्तरदायी किसके लिए होंगे कि अगर हम जो सरकारी महकमे में हैं या हम किसी बहुत बड़े पद में हैं तो हमारा काम है उस संस्था के लिए काम करना। तो अगर सरकारी कर्मचारी प्रशासन जो काम कर रहा है तो वह किसके लिए जवाबदेही होगा, तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित में, राष्ट्रीय हित एवं सार्वजनिक हित में नीतियों के निर्माण के लिए, नीतियों के निर्माण के लिए जवाबदेही होना कि हम जो कानून व्यवस्था या जो भी बना रहे हैं वह राष्ट्र हित में बना रहे हैं और इससे सार्वजनिक हित भी होगा, सार्वजनिक और राष्ट्र हित। तो हमारी जो नीतियाँ बनाई जा रही है, यानी मान लीजिए एक लोक प्रशासन में जो अधिकारियों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वह काम राष्ट्र और सार्वजनिक हित में होने चाहिए। तो किसके लिए जवाबदेही होंगे, राष्ट्रीय हित के लिए। समझ में आ रहा है, किसके लिए यानी किन चीज़ों के लिए। दूसरा जैसे हम बात करें और इसमें जैसे काम आते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी के द्वारा परियोजनाएं, कार्यक्रम, स्कीम, सुविधाएं या सेवाएं जो भी लाई जाती हैं, तो इन सभी का जो लक्ष्य है वह निर्धारित किया गया है। तो निर्धारित समय में लक्ष्य पूरा करना, निर्धारित समय में लक्ष्य पूरा करना। जैसे मान लीजिए जो भी हम नए कार्यक्रम, ठीक है, नई योजना बना रहे हैं, अपनी नियोजन प्लानिंग कर रहे हैं देश के लोगों के लिए या अन्य, तो जो भी हम एक लोक प्रशासन में रहते हुए सरकारी अधिकारी के रूप में या एक अकाउंटेबिलिटी के रूप में हम जो काम करते हैं, तो हमारा काम करने का एक उद्देश्य होता है कि यानी यहाँ पर जवाबदेही किसके लिए होती है, तो जवाबदेही होती है समय को पाबंद, कि जो भी लोग प्रशासन में जो काम करने वाले हैं वह निर्धारित समय में उसको जो दिया गया है वो टारगेट क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है, जैसे कार्यक्रम, योजना, नियोजन या अन्य जो भी होता है तो उनके प्रति हमें जवाबदेही होना होगा।
क्योंकि समय सबसे ज़रूरी है और समय की जवाबदेहिता किसी और के लिए नहीं, समय के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा कार्य निष्पादन के मानक निर्धारित करना, निष्पादन के मानक निर्धारित करना कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए हम किन मानकों का उपयोग करें, किस स्टैंडर्ड कैटेगरी को फॉलो करें, वो ज़रूरी है। और जो भी हम कार्य करें उन कार्यों को पूर्ण करना है, तो यहाँ पर हम कहेंगे उनका कड़ाई से पालन करना। फिर मान लीजिए जो भी हमने मानक डिसिप्लिन नियम बना है उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट, ये सभी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो जरूरी है, अति आवश्यक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो विवेकाधिकार शक्ति का कम से कम प्रयोग कर, जहाँ तक हमें इस अकाउंटेबिलिटी में रहते हुए इसका प्रयोग करना है तो अति आवश्यक हो वही शक्तियों के निष्पक्ष, न्यायोचित और पारदर्शिता के रूप में उपयोग करना। समझ में आ गया होगा। यानी प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो निर्णय कैसे लिया जाए ये जानने के लिए किसी भी सरकारी दस्तावेज की जाँच कर सके। तो अपने कार्य में पारदर्शिता लाना, किसके लिए हमें जवाब देना है? पारदर्शिता के लिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वो उनका हिसाब देना होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हर कर्मचारी का हिसाब किताब रखा जाता है, तो ये जरूरी होता है। यानी पारदर्शिता, पारदर्शिता के साथ हम कहेंगे कि सरकारी अधिकारी के द्वारा काम निष्पक्ष होना चाहिए और न्यायोचित। तो इस तरह से हमें काम मतलब सरकारी अधिकारियों को काम करना है, लोक प्रशासन को इस अधिकार से इस तरह से काम करना है। तो इसका मतलब जवाबदेही किसके लिए होगी? इन चीज़ों के लिए जवाबदेही होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि जवाबदेही किसके प्रति होनी चाहिए। यानी जो लोक प्रशासन में जो सरकारी कर्मचारी जो प्रशासन को चला रहे हैं तो किसके प्रति उत्तरदायी होके, अकाउंटेबिलिटी होके या उत्तरदायित्व होके, जवाबदेही होके काम करते हैं? किनके प्रति, ठीक है ना, किसके लिए बता दिया, अब किनके प्रति, किसके प्रति जवाबदेही। तो यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट ध्यान लगेगा। एक तो हमें यानी सरकारी कर्मचारी को, यहाँ पे हमें मतलब सरकारी कर्मचारी को या प्रशासन को काम करना है तो वह किसके प्रति जवाबदेही होकर काम करेगा? लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति। यहाँ पे देखिए, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के प्रति। कहने का मतलब है कि हम जनता हैं, जनता ने सरकार बनाई तो सरकार, जनता ने वोट दिए, सरकार बनाई, तो ये है वो प्रतिनिधि हुए। ये क्या हुए? प्रतिनिधि। तो ये प्रतिनिधि है, उसमें कोई भी मंत्री तंत्री होते हैं, वो किसी भी विभाग के मंत्री बनते हैं और फिर उस विभाग के अंदर उस विभाग को काम करने के लिए मंत्री को जिम्मेदार, मंत्री को सुपरवाइजर बना दिया जाए। अब मंत्री ये जो काम है वह उनके विभिन्न कर्मचारियों के सहयोग से करता है, विभिन्न कर्मचारियों के सहयोग से करता है। तो ये जो कर्मचारी हैं, ये कर्मचारी किसके प्रति उत्तरदायी होकर काम करेंगे? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के प्रति। तो यहाँ पर इस चित्र में आपको समझना है, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति ये सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, क्योंकि लोगों ने प्रतिनिधि को चुना, प्रतिनिधि यानी सरकार आई, ये सरकार बनी। अब सरकार के अंदर अलग अलग विभाग को अलग अलग मंत्री को अलग अलग विभाग दिया जाता है। अब विभाग के अंदर मंत्री तो काम नहीं करता, मंत्री के सचिव या सरकारी कर्मचारी वो उस विभाग के काम करते हैं। तो ये जो मंत्री तंत्री जो कर्मचारी जो काम करते हैं ये किसके प्रति उत्तरदायी होकर काम करते हैं? उस विभाग के मंत्री, प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुना जाता है उसके प्रति होकर काम करते हैं। तो ये समझ में आ गया पहला। दूसरा, लेखा परीक्षा के प्रति जवाबदेही। लेखा परीक्षा के प्रति जवाबदेही होके। लेखा परीक्षा मतलब जैसे आपको पता है CAG, सेंट्रल ऑडिटर जनरल, यानी भारत में जो आय व्यय आ रहा है, जो खर्चा हो रहा है, सरकार जो व्यय कर रही है, तो आय व्यय का जो लेखा जोखा है वह उसकी निगरानी, इसकी ऑडिटिंग, उसकी लेखा परीक्षा, उसकी जांच है वह CAG करता है।
तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि लेखा परीक्षा की जांच यानी जो मंत्री तंत्री सरकारी जो काम कर रहे हैं और जो सरकारी अधिकारी को जो पैसे वगैरह हिसाब किताब जो होता है, या सरकारी कर्मचारियों को जो भी लोकतंत्र में जो सफल संचालन के लिए जो काम किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों को जो भी पैसा खर्च किया, जो समय के दौरान जो भी कामकाज किया, उसकी वापस जवाब देना होता है। क्योंकि जब किसी भी विभाग में किसी भी विभाग की जब अंकेक्षकों का यानी किसी भी विभाग का जब ऑडिट होती है, तो ऑडिट होती है उस समय वो जो सरकारी कर्मचारी जो जिस विभाग से है उसको उस ऑडिट में हर चीज़ का जवाब देना होता है। तो इसका मतलब ये जो सरकारी कर्मचारी हैं वह एक लेखा परीक्षा के प्रति जवाबदेही होकर काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सतर्कता के प्रति जवाबदेही। सतर्कता मतलब होता है विजिलेंस अधिकारी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ विजिलेंस, ये ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा विभिन्न राज्यों में सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो वो हर समय सतर्क होकर काम करता है। उनके अंदर जो विभाग आ रहे हैं उन विभागों के अंदर कार्यकरण की गतिविधियों को वो जानता है, कौन क्या काम कर रहा है। तो इसका मतलब जो सरकारी कर्मचारी यानी जो प्रशासन में काम करने वाले जो भी मशीनी गण है यानी जो कर्मचारी गण है वह पूरी तरह से जो भी काम करते हैं वो सतर्कता के दरमियान करते हैं और सतर्कता अधिकारी को उसका हिसाब देना होता है, यानी विजिलेंस अधिकारी के प्रति काम करना। तो सतर्कता संबंधी कार्य के लिए पूरा तंत्र विद्यमान है, जिसका मुख्य जो अध्यक्ष होता है सतर्कता के प्रति काम करने के लिए एक सतर्कता का एक मंत्री होता है, सतर्कता का अध्यक्ष, ठीक है ना। तो जिसका मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है और वह संवैधानिक पदाधिकारी होता है, यानी ये सतर्कता से संबंधित कार्यों की जांच करने के लिए सतर्कता अध्यक्ष होता है। इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है उस पद को, और वो जांच क्या करता है कि भाई जो कर्मचारी वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर्मचारी काम करे और कर्मचारी की कहीं रिश्वत धांधली या धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। तो इस तरह से इनकी जांच करने के लिए सतर्कता अधिकारी होता है। तो सतर्कता अधिकारी हैं वो सरकारी कर्मचारियों की और विभागों की तहत से जांच करता है। लेकिन फिर भी सतर्कता अधिकारी के होते हुए भी इसके बावजूद भी काफ़ी भ्रष्टाचार वगैरह होता ही है। तो जवाबदेही किसके प्रति होगी? लोगों के प्रति, प्रतिनिधियों के, लेखा परीक्षा के सतर्कता के प्रति। चौथा मैं आपको समझाऊं जो अपने जरूरी है, ग्राहकों के प्रति। अब यहाँ पे ग्राहक कौन है? लोक प्रशासन में ग्राहक कौन है? तो सरकारी या विभागों के ग्राहक होते हैं। सभी जो लोग हैं वह सरकारी या विभागों, सरकारी मतलब कहने का सिंपल है, सभी सरकारी विभागों के ग्राहक होते हैं जिसके उन्हें कार्य करने होते हैं। तो ये आम जनता या विशिष्ट लोगों का एक भाग होता है। प्रजाजन में सरकार की ग्राहकों के प्रति अप्रत्यक्ष जवाबदेही होती है, जो मतदाताओं के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों, राजनीतिक कार्यपालिका और शीर्षस्थ नौकरशाहों के घुमावदार मार्ग से होती हुई सरकार तक जाती है। तो इसका मतलब है कि ये सरकारी कर्मचारी और ये पूरा स्ट्रक्चर लोक प्रशासन है वह पूरी तरह से जिम्मेदार होकर काम करता है। किसके प्रति? ग्राहकों के प्रति। तो लोक प्रशासन में ग्राहक कौन है? जनता। क्योंकि ये जो भी नौकरशाह कर्मचारी वगैरह होते हैं, ये मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, तो इसके बिजनेस की सर्विस कौन लेता है? लोग लेते हैं। तो लोगों को वापस हिसाब देना होता है कि भाई ये सरकारी कर्मचारी जो हैं वह किस तरह से काम कर रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? इसके बाद नेक्स्ट मैं पॉइंट यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। यानी चार तो लिख दिया, पांचवा यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। पांचवा, ये जो सरकारी कर्मचारी है, नौकरशाह है, लोक प्रशासन है, वह किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो पांचवा है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही। क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो भी काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी के द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, तो भारतीय विधिक व्यवस्था के अंतर्गत सरकार की तुलना में न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की सर्वोच्च निर्वाचककर्ता और संरक्षक होती है। इसलिए न्यायपालिका ने लोकहित याचिका की संकल्पना को शामिल किया है कि जो भी कर्मचारी हैं वह जो काम कर रहे हैं वह सही से काम नहीं कर रहे हैं तो उसे हिसाब देना होता है। आपको पता होगा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका 5 रीट जारी करती है
क्योंकि वह समय समय पर देखती है कि कौन अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं तो एक सिंपल थिंग्स होती है कि कोई कर्मचारी किसके लिए काम कर रहा है, कोई कर्मचारी क्या उसे वास्तविक रूप में ये अधिकार दिया हुआ है कि वो काम करे, यानी प्राधिकार, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। तो ये जो व्यवस्था है वह न्यायपालिका के द्वारा है और वह उन सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो न्यायपालिका है वो लोगों के लिए संरक्षक, उनके अधिकारों के लिए काम करती है। तो जो भी लोक प्रशासन में जो नौकरशाह कर्मचारी है वह न्यायपालिका के प्रति भी जवाबदेह होकर काम करते हैं, क्योंकि न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षक होती है। तो इस तरह से जिम्मेदारीपूर्ण कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें छठा, तो है मीडिया के प्रति जवाबदेही। इसके अलावा ये होता है, जैसे लोग तो भूल जाते हैं कि क्या वादे किए क्या न किए, लेकिन मीडिया कभी नहीं भूलता है, क्योंकि मीडिया के द्वारा वो जो भी मंत्री तंत्री या प्रशासन के द्वारा जो वादे किए जाते हैं वह छप जाते हैं समाचार पत्र में, न्यूज़ में, मीडिया में। तो इस तरह से जो भी लोक प्रशासन कार्य कर रहा है वह पूरी तरह से मीडिया के प्रति भी जवाबदेही होना चाहिए, क्योंकि मीडिया पूरी तरह से पारदर्शिता रखती है। भारत में प्रिंट मीडिया को हमेशा ही स्वतंत्रता मिली हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से प्रेस की शक्ति में कई गुना वृद्धि हुई है। तो आजकल यह बात आम हो गई है कि किसी को भी लोक सेवक को किसी भी स्थान पर, जैसे न्यायालय के बाहर, कार्यालय, आवास, यहाँ तक कि लिफ्ट में भी एक कैमरा और माइक लेकर घेरे लिया जाता है। और इस प्रकार पत्रकारों के प्रति लोक सेवकों की जवाबदेही होती है और हर बार जो भी लोक सेवक जो काम करते हैं कर्मचारीगण, उन्हें हिसाब देना होता है जनता को, नौकरशाह को, यहाँ तक प्रेस मीडिया को, कि भाई आपने क्या काम किया। कभी आप टीवी न्यूज़ में देखा होगा कि जनता, मीडिया है वह सरकारी कर्मचारी और लोक सेवकों से हिसाब मांगती है कि भाई आपने इस विवाद पर या इस मसले पर क्या काम किया। तो इसका मतलब ये जो लोक प्रशासन है वह अंतिम रूप में मीडिया के प्रति जवाबदेही होती है। तो ये था अपना टॉपिक कि जवाबदेहिता क्या है, और जवाबदेहिता के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मैंने आपको बताई। तो बिल्कुल इसको देखिएगा, समझिएगा, शेयर कीजिएगा और दोबारा आपसे मिलते हैं मैं तो क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड लविंग दिस वीडियो। थैंक यू।